एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग रियल नंबर लाइन एंड इंटरवल्स के बारे में, रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन बताए थे आप लोगों को, और उसको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद का स्टेप है इंटरवल। इंटरवल के लिए जो रियल नंबर लाइन पे नोटेशन सिखाए थे वो आपको आना चाहिए, वो सीख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको सीखना है इंटरवल। इंटरवल रियल लाइफ में यूज होता है, खास करके जब सिनेमा देखता है लोग तो बोलता है कि अरे इंटरवल होने वाला है, चलो निकल के, या कुछ बोलता है कि ऐसा करो कि आप जो इंटरवल बीच में होगा ना उसमें मिलिएगा, हमको 3 से 4 वाला इंटरवल होगा उसमें मिलिएगा, कोई बोला 5 to 6 में मिलिएगा, यानी 2 नंबर के बीच। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे इंटरवल। मैथ में इंटरवल का मतलब होता है कि एक सेट होता है रियल नंबर का, जो उसी सेट के किसी भी 2 नंबर के बीच में जो नंबर लाई करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे तो रियल लाइफ में आप बोलते ही हैं कि इंटरवल में मिलते हैं हम लोग, मतलब गैप में मिलते हैं। तो इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले नोटेशन समझना जरूरी है, सिंबल समझना जरूरी है। सिंबल समझने के लिए आपको हम चलते हैं, एक गांव में ले चलते हैं। गांव में क्या होता है कि किसी का जब किसी के बारे में कुछ जानकारी होता है कि भाई ये, या किसी का शादी होना होता है, तो लड़की वाले जब जाते हैं देखने के लिए लड़का को, तो उसके बारे में पहले वो पता करते हैं, उसके ज़मीन के बारे में कि उसको ज़मीन है कि नहीं। तो मान लीजिए कहीं पे किसी गांव में गए और साइड से लोग पूछा, तो अगर जो लड़के वाले के कोई करीबी आदमी है उनसे अगर पूछ लिए लड़की वाले और उनको पता नहीं है, तो देखिए कैसे जवाब देते हैं वो लोग। यहाँ पे जैसे हम यहाँ से सिखाते हैं, ये बाद में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से सीखिए। एक बॉक्स बंद किया हुआ है, बॉक्स, इसको बॉक्स हम बोल रहे हैं, बाद में इसको मैथमेटिकली बोलेंगे। एक बक्सा के अंदर बंद है, देखिए बॉक्स इस तरह, अब बॉक्स के अंदर बंद है। इसको अगर वो लड़की वाले पूछे, जो करीबी हैं लड़का वाले के, उनसे कि भाई उनका लड़का का ज़मीन जो है कैसे कैसे है बताइए, तो वो बोलेंगे, वो मैथमेटिकल नोटेशन में देंगे कि देखिए बक्सा के बीच में बंद है। मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये ए प्लेस से बी प्लेस पर है और नोटेशन दिया हुआ है दोनों बॉक्स बंद। ये इंडिकेट करता है, उनका कहना है कि ए प्लेस पर ज़मीन है, अब बी प्लेस पर भी ज़मीन है, अब बीच में भी ज़मीन है। जैसे होता है ना 2 चौक के बीच में, तो बोलता है कि अरे ई चौक से लेके ऊ चौक के बीच में पूरा ज़मीन तो लड़के का है। तो पूछता है उधर से कि दोनों चौकों पर है, तो हाँ चौक पर भी है। तो वही इसमें दिखाया हुआ है कि ए चौक पर भी है और बी चौक पर भी है। चौक मतलब प्लेस जो आप बोलते हैं ना, तो ए पर भी है और बी पर भी ज़मीन है, उस पर भी ज़मीन है, अब बीच में तो है ही। ये नोटेशन हुआ अपना, बोला कि हाँ भाई पूरे ज़मीन यहाँ से वहाँ तक उन्हीं का है, दोनों चौक पर भी है ज़मीन। अगर फिर कुछ एंटी पार्टी आ गया, उसका बोला कि उससे पूछा कि क्या हो ज़मीन है, तो वो बोला इस नोटेशन को देखिए, ये ए पर बक्सा बंद है और बी पर बक्सा खुला हुआ है, इसको खुला हुआ बोलते हैं। ये इंडिकेट कर दिया, बोला कि ना से ए प्लेस पर उसका ज़मीन है, लेकिन बी पर नहीं है। भाई बी पर तो दूसरा आदमी के है, हाँ अब बीच में फिर है, ए पर है, ए से बी के बीच में जितना जगह है वहाँ है, अब बी पर फिर नहीं है। देखिए हम यहाँ दिखाए हैं, ए पर ज़मीन है, उसको देखिए यहाँ दिखाएं, ए पर ज़मीन है तो डॉट, ए से बी के बीच में है लेकिन न ए पर है न बी पर है, यहाँ बी पर भी है। 3 सिचुएशन इसमें, ए पर ज़मीन है, बीच में है लेकिन बी पर नहीं है, तो बी पर ना है तो देखिए यहाँ पे बी पर खाली छोड़ दिए ओपन करके। ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में है, ए से बी के बीच में ज़मीन पूरा जगह है, ए पर है बी पर नहीं है। यहाँ भी दिखा दिए, 2 बार दिखा दिए। अब देखिए इसी को वो आदमी दिखाता है यहाँ पे, इसमें देखिए खुद लग रहा होगा कि यहाँ पे बॉक्स खुला हुआ है। बॉक्स खुला हुआ है मतलब ज़मीन उसका ए प्लेस पर नहीं है, तो लिखे हो ए प्लेस पर ज़मीन नहीं है, और बी पर ज़मीन है, क्योंकि बॉक्स बंद, जहाँ बंद वहाँ ज़मीन है, नहीं है बॉक्स खुला हुआ तो ज़मीन नहीं है, और ए से बी के बीच में ज़मीन है। अच्छा अभी बोल रहे हैं कि जहाँ ज़मीन नहीं है, जो ओपन खोले हैं, बॉक्स खोल दिए हैं जहाँ, उसको ये ब्रैकेट भी लिखता है, छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो बोलते हैं वो लिखता है।
अब देखिए अगर कोई पूछा इसमें तो आप खुद बताइएगा कि इस आदमी का ए प्लेस पर जमीन नहीं है और न बी प्लेस पर है लेकिन बीच में है। ये नोटेशन हुआ अपना समझाने का आपको कि जमीन से रिलेटेड आप समझ जाइएगा। अब इसमें देखिए ए पर जमीन नहीं है तो यहाँ ओपन किया हुआ है, पीछे पढ़ाए थे कि नहीं रहता तो ओपन। ए से बी के बीच में जमीन है और बी पर भी जमीन नहीं है। अब वैसा कोई एंटी पार्टी और आ गया, लड़का वाला का एंटी पार्टी, तो लड़की वाला को बोलेगा क्या झूठा है वो सब, जो उसका बीच में कहीं ज़मीन है थोड़ी, जो उसका खाली दोनों चौक पर ज़मीन है। यानी ए प्लेस पर ज़मीन है और बी प्लेस पर। कर्ली ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि केवल 2 ही प्लेस पर ज़मीन है, ओनली 2 प्लेस पर, ए पर और बी पर, यानी बीच में कहीं नहीं है। और एंटी पार्टी आया तो बोला क्या रे उसका बी पर थोड़ी ज़मीन है, ओनली ए पर है और ओनली ए पर है, इसमें ओनली बी पर है। और ई वाला अगर कोई है बोला कि उसका ज़मीन जगह है कहाँ, उसको कुछ है ही नहीं, तो अपना ये नोटेशन दिया। यानी पूरे नोटेशन अलग अलग है। इसका दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मध्यम कोष्ठ बोलते हैं बिहार बोर्ड वाले, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपको कोई है तो वो केवल 2 ही प्लेस को शो करता है, ए को और बी को। ये 1 नंबर को शो करता है, ये 1 नंबर को शो करता है, ये कोई नंबर ही इसमें नहीं है। ये सब सिखा दिया आपको कि बक्सा बंद का क्या मतलब है, बक्सा खुला हुआ का क्या मतलब है। बक्सा खुला हुआ को आप स्मॉल ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। इसी को अब हम मैथ में ले जा रहे हैं उठा के। जमीन समझ गए होंगे किस किस तरीके का है, इसको अब मैथ में ले जा रहे हैं उठा के कि अगर मैथ में अगर समझना है तो किस तरह समझेंगे। यानी जो इंटरवल्स है वो 4 तरीके से होता है, हम ये सिखा चुके हैं पहले। अगर थोड़ा देर के लिए समझिए कि न्यूटन बनने का मौका मिला और कोई बोला कि x 1 से 5 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो 4 ही टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। देखिए क्या, पहला टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे इसमें कोई स्टूडेंट क्या करेगा, 1 से 5 लिखेगा लेकिन दोनों पे इक्वलिटी, देखिए दोनों पे इक्वलिटी कर दिए, पहला टाइप के स्टूडेंट। दूसरा बोलेगा कि नहीं हम 1 पे इक्वलिटी लेंगे, न्यूटन बनना है मतलब अलग अलग टाइप सोचना है, 1 पे इक्वलिटी दीजिए लेकिन 5 पे छोड़ दीजिए। तीसरा टाइप बोलेगा कि हम 1 पे छोड़ देंगे इक्वलिटी या 5 पे देंगे। चौथा टाइप के स्टूडेंट बोलेगा कि हम किसी पे इनइक्वलिटी, यहाँ पे इस जो इनइक्वलिटी है उसमें किसी पे इक्वल नहीं देंगे, न इस पे 1 पे देंगे न 5 पे देंगे। 4 ही टाइप के स्टूडेंट हैं। चारों टाइप अलग अलग बता दिया आपको कि एक है कि दोनों पे इक्वलिटी दिया, एक पहला पे इक्वलिटी दिया दूसरा पे छोड़ दिया, तीसरा पहला पे इक्वलिटी नहीं दिया और 5 पे इक्वलिटी दिया, और चौथा टाइप के स्टूडेंट किसी पर इक्वलिटी ही नहीं दिया। अब इसको दिखाना है हमको, अगर दोनों पर इक्वलिटी है तो उसको बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। दोनों पर इक्वलिटी का मतलब बॉक्स में बंद, बॉक्स बंद होने का मतलब है कि इक्वल है। आगे उल्टा भी पूछेंगे आपसे, याद रखिएगा। और फिर अगर 1 पर इक्वलिटी है तो देखिए यहाँ बॉक्स बंद, 5 पर इक्वलिटी नहीं है तो बॉक्स खोल दिए, उल्टा कर दिए। बॉक्स बंद रहता तो इक्वलिटी, या नहीं बंद है तो इसको बोलते हैं ओपन। और जो बॉक्स खुला हुआ है उसको दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है, ये स्मॉल ब्रैकेट। अब जो अगर बॉक्स बंद है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मतलब बंद। अगर यहाँ देखिए, यहाँ बॉक्स बंद है तो इसके लिए क्लोज्ड, और यहाँ बॉक्स खुला हुआ है तो इसके लिए ओपन, इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्लोज्ड ओपन। यहाँ खुद आप समझ जाइएगा, ई ओपन है और ये क्लोज्ड है, नाम हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और लास्ट में देखिए, लास्ट में यहाँ पे ओपन है, अब ई नहीं कि इसको ओपन ओपन बोलेंगे क्योंकि इसको आप क्लोज नहीं बोले हैं, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। तो 4 टाइप का इंटरवल हुआ, एक क्लोज्ड दोनों बॉक्स बंद, एक क्लोज्ड ओपन, मतलब एक देखिए यहाँ नाम से क्लियर है, यहाँ से देखिए क्लोज्ड मतलब इक्वलिटी, ओपन का मतलब इक्वलिटी नहीं, इसमें देखिए ओपन का मतलब इक्वलिटी नहीं, क्लोज का मतलब इक्वलिटी, और ओपन का मतलब दोनों जगह इक्वलिटी नहीं। बस अब एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ इक्वलिटी नहीं होगा वहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बुक सब इसको भी इस्तेमाल करता है, बहुत इसको भी, दोनों सीखना है आपको, इसलिए हम दोनों सिखा दिए। अब इंटरवल तो 4 टाइप सीख गए। देखिए तो कोई पूछ दे कि इसका रिप्रेजेंटेशन बताइए, इसका रिप्रेजेंटेशन करिए, तो आप कर सकते हैं। अब इसका करिए चाहे इसका सेम है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1
और यहाँ लिखेंगे 5, इसको भी लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 5। दो इसलिए लाइन लिखे हैं कि हम दो टाइप से दिखाना चाहते हैं। कुछ बुक क्या करता है, एनसीईआरटी अगर बनाइएगा, एनसीईआरटी अगर देखिएगा तो जानते हैं ये लाइन 1 से 5 आपको दिखाना है ऊपर, और 1 पर क्लोज का मतलब इक्वलिटी, तो क्या फुल डॉट, और 5 पर भी एनसीईआरटी नीचे दिखाए थे, छोड़िए 1 पहले से हम पढ़ाए हुए हैं, 1 और 5 पर भी दोनों पर फुल डॉट इक्वलिटी है। तो अगर एनसीईआरटी इसमें देखिए, एनसीईआरटी अगर दिखाना चाहते हैं तो आपको इसी पे 1 से 5 के बीच में ही कलर करना होगा। देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ब्लू से दिखाया हुआ रहता है, और यहाँ पे फुल डॉट, और यहाँ पे भी फुल डॉट। अगर इसको दिखाना है तो देखिए, अगर इसको दिखाना है 1 to 5, तो अगर देखिए जैसे यहाँ कलर कर दिए, हम जानबूझ के कलर कर दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको दिखाना है 1 to 5 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर 5, यहाँ भी दिखा देते हैं 1 और फिर 5। अगर 1 से 5 है, देखिए पहले तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। अब 1 पर क्लोज्ड है, बॉक्स बंद है, बंद का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब फुल डॉट। हम सिखा चुके हैं पहले कि अगर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड का मतलब इक्वलिटी और इक्वलिटी का मतलब फुल डॉट, ये पिछला क्लास में बता चुके हैं। अभी यहाँ पर ओपन, ओपन का मतलब इक्वल नहीं, इक्वल नहीं का मतलब ओपन डॉट, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले। ओपन डॉट इसको बोलते हैं ओपन डॉट, और ये फुल डॉट हो गया। अगर एनसीईआरटी वर्जन में अगर बनाना चाहते हैं तो 1 से 5 आपको पहले पूरा कलर करना होगा, ये कलर कर दिए, और 1 पे आपको फुल डॉट है और 5 पे है ओपन डॉट, तो यहाँ ओपन दिखाना पड़ेगा, ऐसे हो गया। अब इसको दिखाना, देखिए इसमें भी 1 से 5 करेंगे पहले, ये 1 और ये 5, इसमें ये 1 और ये 5। अब देखिए 1 से 5 लाइन खींचने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो 1 से 5 अपना लाइन ड्रॉ कर दिए। अब 1 पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या सिखाएं, ओपन डॉट। ओपन का मतलब इक्वल नहीं, इक्वल नहीं का मतलब ओपन डॉट, तीन कनेक्शन हो गया। ओपन का मतलब ओपन डॉट भी, देखिए नाम से क्लियर है, ओपन तो ओपन डॉट, देखिए यहाँ कितना आसान है। ओपन, ओपन तो क्या बोलना है, ओपन डॉट, कितना क्लियर है। ओपन तो ओपन डॉट, ओपन डॉट का मतलब इक्वलिटी नहीं। और यहाँ पे देखिए क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब फुल डॉट, यहाँ क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब फुल डॉट, ये क्लोज्ड को शो करता है। अगर इसको एनसीईआरटी के हिसाब से शो करिएगा तो आपको पूरा ही कलर करना पड़ेगा, और कलर करके और 1 पे आपको ओपन डॉट दिखाना होगा, 1 पे ओपन डॉट ऐसे, और 5 पे फुल डॉट। इसलिए बहुत किताब इसको, बुक इसको प्रेफर करता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और दिखने में भी लगता है कि अरे फुल है कि ओपन है, ये ऐसा। इसमें देखिए इसमें किसी पे भी क्लोज नहीं है, सब पे ओपन है। ओपन का मतलब पहले, अब यहाँ देखिए पहले तो 2 नंबर दिखा लेते हैं, 1 5, यहाँ भी 2 नंबर दिखा दिए, 1 5। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1 से 5। अब 1 पर ओपन है तो 1 पर ओपन है तो ओपन डॉट, अब 5 पे ओपन है तो 5 पे ओपन डॉट। अगर एनसीईआरटी करना है तो पहले इसको कलर कर दीजिए पूरा, करने के बाद 5 पे भी ओपन डॉट और 1 पे भी ओपन डॉट। अगर कंसेप्ट देखिएगा तो बहुत कम है, और इंटरवल नोटेशन इसी पर है। और इसको अब जैसे क्लोज इंटरवल हुआ, क्लोज्ड ओपन है, ओपन क्लोज्ड है, ओपन है, तो ओपन से समझ गए होंगे। क्लोज्ड का मतलब कि इक्वलिटी भी, और इक्वलिटी का मतलब फुल डॉट। ओपन का मतलब
इक्वलिटी नहीं, और ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर बहुत इमेजिनेशन करिएगा रिवीजन के लिए तो इतना ही चीज़ कि ओपन के लिए ओपन डॉट, क्लोज्ड के लिए फुल डॉट, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, फुल डॉट के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट जो देते हैं वो बड़ी ब्रैकेट भी बोलता है सब, इसको बिग ब्रैकेट यूज करता है। तो ब्रैकेट ये रियली में क्या है, ब्रैकेट का खेल है। ब्रैकेट बदलते जाइएगा तो आपका बोलने का तरीका बदलते चल जाएगा। देखिए कोई कह दिया कि ज़मीन जो है से ऐसा है इनका, इसका मतलब ए पर ब्रैकेट इसमें चेंज कर दिए। देखिए इसमें हम लोग ब्रैकेट चेंज कर दिए तो इसका मतलब क्या, ए से बी के बीच में कर्ली ब्रैकेट कर दिए तो समझिए कि बीच में ज़मीन ही नहीं है। यानी ब्रैकेट पर डिपेंड करता है मैथ में कि कंडीशन क्या क्या, अलग अलग कंडीशन होगा, अलग अलग आपको बोलना है। एक बात और कि इसको पढ़ते हैं, देखिए अभी कोई लिख दिया इसको ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे एक्स, इसको बोलता है बिलोंग्स टू। ये होता है क्या, जानते होंगे, पहले से न जानते तो अभी जान लीजिए। बिलोंग्स टू, हालांकि फिजिक्स में एप्सिलॉन बोलता है इसको, मैथ में इसको बिलोंग्स टू बोलता है। एक्स बिलोंग्स टू, आप पहले ही पढ़ देंगे क्लोज इंटरवल 1 to 5। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, आप पहले ही पढ़ दीजिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to 5। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, और इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5। अब आगे इसको सीखने के लिए ये नोटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आगे का बात सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे बताते हैं। अब इसके जो आगे है वो देखिए कि अभी ये क्वेश्चन जो हम लिखे हैं कि x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 पे क्लोज्ड है और इन्फिनिटी पे ओपन है। सबसे पहले तो आप इसको और भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट बंद और इन्फिनिटी पे ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से दिखा सकते हैं। हम बोले थे कि जहाँ भी ओपन है वहाँ स्मॉल ब्रैकेट दिखा सकते हैं। इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड नहीं दीजिएगा, ध्यान रखना है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 1 लिखे, 1 और 1 से इन्फिनिटी, 1 पर जो है क्लोज्ड है इसलिए फुल डॉट, और इन्फिनिटी के तरफ रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको और क्या क्या लिख सकते हैं वो पिछला लेक्चर में हम सिखाए हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप x 1 पर इक्वलिटी से इन्फिनिटी। एक और लिख सकते हैं x ऐसा उल्टा, पिछले लेक्चर में हम सिखाए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। और तीसरा सीन भी लिख सकते हैं आप, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये नोटेशन लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, और चौथा तो खुद है ही। 4 तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये अगर दिखाए तो इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं अलग अलग। सिमिलरली 1 से इन्फिनिटी है तो आप यहाँ पे 1 दिखाइए, और 1 पे ओपन है तो ओपन डॉट, और इन्फिनिटी तक और इन्फिनिटी के तरफ एरो। आप क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको और लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट बोले थे, ये लिख सकते हैं। एक दूसरा लिख सकते हैं इसको आप क्या, x ग्रेटर देन 1। आपको पता है कि इक्वलिटी नहीं है, ओपन डॉट है तो इक्वलिटी नहीं होगा। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप x 1 से इन्फिनिटी। और क्या लिख सकते हैं, x उल्टा, ऐसा भी सिखाए हैं पिछला दिन। कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये 4 तरीका। एक रिप्रेजेंटेशन 5वां है, ये एक अलग है खेल, ये खेल एक अलग है। अभी सिमिलरली इसको देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है और 3 तक आना है। तो हम लोग क्या करें, 3 पहले दिखा लें और माइनस इन्फिनिटी से आइए इधर, एरो तो
इधर ही जाएगा, उधर की तरफ। और 3 पे चूंकि क्लोज्ड है, क्लोज के लिए बोले थे फुल डॉट। क्लोज्ड बोलते ही यहाँ का मतलब क्लोज्ड पढ़ाए हैं पीछे अभी जस्ट। क्लोज्ड का मतलब फुल डॉट देना है। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं आप, पहले तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं आप, इधर लिख देते हैं बगल में, x बिलोंग्स टू -∞ पे स्मॉल ब्रैकेट से 3 पे तो फुल डॉट है, मतलब क्लोज्ड है, तो ऐसा ही लिखना होगा। और इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखा जा सकता है x स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, एक और लिख सकते हैं -∞ से 3, और लिख सकते हैं x ऐसा लिखता है -∞ से 3, ये भी तरीका है लिखने का। और लास्ट में देखिए, लास्ट में है -∞ से 3 ओपन, तो क्या लिखेंगे, ये इधर, इसको लिख क्या सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -∞ और 3 पर, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट सिखाए थे कि ओपन को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लिखना है। और क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x स्मॉलर देन 3, एक और क्या लिख सकते हैं, x -∞ से 3, और लिख सकते हैं x ऐसा, इसी को ऐसा लिखता है। जिस तरह दिखा दीजिए, सब अलग अलग तरीका है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा। अब देखिए, अब एक उल्टा क्वेश्चन रहता है, जैसे ये तो जो क्वेश्चन अभी दिए, इसको दिए, आप रिप्रेजेंट किए, क्या क्या लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी। अभी एक उल्टा क्वेश्चन है कि नंबर लाइन लिखा हुआ है और इस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको आप इंटरवल में किस तरह लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसके लिए देखिए इसको किस तरह, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए पहला हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्स्ट में कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, और सेकेंड लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू 3 पे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट, बोले थे ओपन को जहां भी है आप स्मॉल दे सकते हैं। तीसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, थर्ड में लिख सकते हैं आप, जैसे इस क्वेश्चन में अब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है पहले से, और इसको बोलेगा कि इंटरवल में किस तरह लिख सकते हैं, और इंटरवल के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन, फुल डॉट है तो क्लोज्ड, 3 to 5 कर दिए, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 3 to 5। आप जानते हैं कि ओपन को हम सिखाए हुए हैं कि स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, तो स्मॉल ब्रैकेट दिए। तीसरा तरीका है कि इसको आप लिख सकते हैं, x लिखिए 3 से 5 पर इक्वलिटी है और 3 पर इक्वलिटी ना। और भी तरीका है लिखने का। एक तरीका लास्ट हम अभी भी छोड़ रहे हैं, वो बाद में हम सिखाएंगे सबसे लास्ट में। और एक तरीका इसमें इसको लिख सकते हैं सिमिलरली, x 3 से बड़ा, और इसको अगर अच्छा सीखना है तो पिछला दिन वाला देख लीजिएगा, ये लिख सकते हैं आप। यानी इसको आप इतने तरीके से दिखा सकते हैं। और भी एक तरीका है लास्ट में, वो हम अभी नहीं दिखा रहे आपको। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं इसको x लिख सकते हैं ग्रेटर देन 4। सबसे फर्स्ट में x ग्रेटर देन 4, इक्वलिटी भी नहीं। दूसरा इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। तीसरा कैसे लिख सकते हैं, तीसरा x बिलोंग्स टू ओपन के लिए बोले थे स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं इसको, x 4 से इन्फिनिटी। इतना तरीका है लिखने का। और भी एक उल्टा है जो हम छोड़ रहे हैं इसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे। पहला क्या लिख सकते हैं इसमें, पहला लिख सकते हैं आप x लेस देन और इक्वल टू 7 फर्स्ट। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 7। तीसरा क्या लिख सकते हैं,
x बिलोंग्स टू -∞ पे स्मॉल ब्रैकेट और 7 पे क्लोज रहेगा ही। चौथा क्या लिख सकते हैं, फोर्थ में x -∞ टू 7 पर, इसको और लिख सकते हैं। पांचवा तरीका है कि x -∞ से और 7, इतना तरीका है। मतलब क्वेश्चन आपको किस तरह देखे, एक है कि हम ये मेन क्वेश्चन दिए इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to ∞, इसको रिप्रेजेंट किए, उसको डिफरेंट तरीके से लिखे, इस पर क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें उल्टा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उल्टा और ये क्वेश्चन सब देखिए। इसमें रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उससे इंटरवल लिखे हैं, और इसमें इंटरवल दिए हैं उससे रिप्रेजेंटेशन लिखे, अलग अलग तरीके से लिखे। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, इसके आगे अब आपको देखना पड़ेगा दूसरे तरीके से। अब इससे आगे जो इसको मिला के जो क्वेश्चन होगा उसको अब आके अगले लेक्चर में आप सीखिएगा। यहाँ तक के लिए अब काफ़ी है, इसको सीखने के बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, थैंक्स।